तो मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग मैथ्स की क्लास चालू करने वाले हैं, जो कि जीरो से हीरो की क्लास है। आज हम लोग एकदम बेसिक से चालू करेंगे और बेसिक से चालू करते हुए हम लोग जाएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ये है हमारा संख्या पद्धति। तो देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा है, यह आपका संख्या पद्धति है कि संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अंक कितने हैं। हमारे पास गणित के अंक कितने हैं। तो देखिए, गणितीय अंक कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो जितना भी जो आपका पहाड़ा बना है, ठीक है, जो आपका नंबर बना है वो सब किससे बना है? इन अंकों से बना है। तो मूल कितने अंक होते हैं हमारे पास? तो मूल अंक जो होते हैं वो है आपका 10, जहां पर हम किसको जोड़ देते हैं? जीरो को जोड़ देते हैं। तो संख्या पद्धति में खासकर क्या क्वेश्चन करता है? जैसे इसमें आपको क्वेश्चन देता है स्थानीय मान वाले में, स्थानीय मान, जातीय मान, इसके बाद बोलता है सन्निकटन, जिसको राउंड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन कॉमा लगाने वाला। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं उसको। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है उसको। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें से आते हैं। साथ ही क्या आते हैं? जो हमारे जो साधारण जो प्रश्न है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होता है, विभाज्यता के जो नियम वाले जो प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपके इसी में आएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि कैसे भारतीय पद्धति, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को देखते हैं कि कैसे वहां पे कॉमा लगाया जाता है और कैसे कैसे वहां पे रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय पद्धति। इसके बाद यहां पास है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसके लिए क्या करना है? जब भारतीय पद्धति में होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले तीन अंक के तीन स्थान के बाद जीरो लगता है। इसके बाद क्या बनता है? दो दो स्थान के बाद जीरो लगता है, मतलब कॉमा लगता है आपका। देखिए, ये कॉमा लगा हुआ है पहले तीन स्थान के बाद, फिर दो दो के बाद कॉमा लगता है। जब अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होते हैं तो आपको याद रखना है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक तीन तीन करके ही क्या होता है? यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ तीन के बाद कॉमा है, यहाँ तीन के बाद कॉमा है, यहाँ तीन के बाद कॉमा है। इसमें देखिए, पहले तीन के बाद कॉमा है, लेकिन इसके बाद दो दो के बाद कॉमा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो सब, यहां तक दोनों में सेम है। लेकिन यहां पास क्या होता है? इसमें देखिए एक आता है और यहां रहता है तो हम लोग 10 गिनते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या होता है? यहां रहता है तो हम लोग एक गिनेंगे, ये रहेगा तो आपका 10 गिनेंगे, और यहां रहेगा तो आपका 100 गिनेंगे। तो इससे प्रश्न कैसे आते हैं? इसमें आपको भारतीय पद्धति से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलने के लिए, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति को भारतीय पद्धति में बदलने के लिए, या कॉमा लगाने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। या क्या होगा? आपको बोलेगा कि ये जो है, जैसे कोई संख्या दे देगा या कोई उसका एक्सपैंड वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि आपको इसको क्या करना है? भारतीय पद्धति में बदलना है या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलना है। तो दूसरा चीज आता है कॉमा लगाने वाला। तो मैं बता दिया, यदि अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तो तीन तीन के बाद कॉमा लगता है, और यदि भारतीय पद्धति है तो पहले तीन के बाद, उसके बाद दो दो के बाद कॉमा लगता है। अब चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, यहां तक हम लोग सैकड़े में आ गए, सैकड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 1000, 10,000, 100,000। ठीक, इसके बाद क्या होगा? आप सीधे सीधे इसमें आ जाता है मिलियन। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तो ठीक था। इसके बाद 1000, ये 10,000, ये 100,000। इसके बाद सीधा आ जाता है मिलियन। तो देखिए, ये आपका क्या है? 1000, और यहाँ पास क्या जाता है आपका? मिलियन। तो ज्यादातर जो प्रश्न जो आएंगे वो आपका मिलियन तक आता है इसमें। यहाँ देखिए,
यहाँ क्या है, पहले 3 के बाद 2 2 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। सैकड़े के बाद देखो 1000, 10,000, तो ये 1000 वाला स्थान है। इसके बाद लाख, 10 लाख, तो देखिए लाख वाला स्थान है। करोड़, 10 करोड़, तो देखिए करोड़ वाला स्थान है। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन आ गया, करोड़ तक क्वेश्चन आता है, करोड़ तक क्वेश्चन पूछता है आपको। इसमें प्रश्न जो आपको करेगा वो इसको इसमें बदलने के लिए बोलेगा और इसको इसमें बदलने के लिए बोलेगा। तो दोनों को बदलने के लिए इसको कॉमा को ध्यान रखना पड़ता है कि कॉमा कैसे लगाते हैं। तो देखिए जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति होगा तो आपको याद रखना है कि 3 3 के बाद कॉमा लगाना है। और इसमें पहले इकाई दहाई सैकड़ा तो होता है, उसके बाद सीधे 1000 होता है, उसके बाद सीधा मिलियन होता है। और आपको भारतीय पद्धति में क्या याद रखना है कि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा होता है, उसके बाद 10 10 वाला रहता है, 1 फिर 10 फिर 1 फिर 10 फिर 1 फिर 10। तो ऐसे करके इसमें आपको क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। इसके बाद आपको कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन देगा कि भारतीय पद्धति में इतने को क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इतने को भारतीय पद्धति में क्या कहेंगे, या भारतीय पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कॉमा का ही खेल है। यदि आपको कॉमा पता रहेगा, कॉमा किसमें 3 3 के बाद लगाना है, किसमें 2 2 के बाद लगाना है, किसमें 1000 मिलियन आता है, किसमें आपका करोड़ लाख आता है, तो ये बस आपको याद रहेगा तो फिर ये आपका बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीजों को आपको समझना है। समझने के बाद आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कॉमा लगाने के लिए या और कुछ करने के लिए, इसी में आपको पूछता है स्थानीय मान पूछता है और जातीय मान पूछता है। तो जब आपको स्थान पता होगा कि कौन कहाँ फंसा है, तभी आप क्या करेंगे, वहां पे उसका आप स्थानीय मान और जातीय मान से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्थानीय मान जानते हैं और जातीय मान क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए जातीय मान क्या होता है, वही होता है कहने का मतलब कि यदि हम 1 का जातीय मान बोलेंगे तो 1 का जातीय मान 1 ही होता है, 2 का जातीय मान 2 ही होता है और 3 का जातीय मान 3 ही होता है। जितनी भी संख्या है, यदि उनका जातीय मान पूछता है आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या है, यहाँ पे इसका जातीय मान वही होता है जो वो संख्या है। किंतु स्थानीय मान जो होता है वो प्रत्येक स्थान के आधार पे अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे उदाहरण ले लिया 5 3 4 7 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान क्या है। तो सबसे पहले तो आप कॉमा लगाइए, जैसे मैं आपको बताया था। और जो भी स्थानीय मान और जातीय मान वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपका भारतीय पद्धति में होता है। तो भारतीय पद्धति के लिए पहले क्या बताया था, 3 के बाद आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाना है। ये हो गया, मतलब समझ में आ गया कि ये आपका मेन है। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो चलो गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखो यहाँ पे 4 किस जगह पे है, सैकड़ा पे है, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके स्थान का। तो सैकड़ा पे है मतलब 100, तो 4 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 400। मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछता है, 3 का स्थानीय मान पूछता है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो देखो 3 गुणा 1000 हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है, आपका 3000 है। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 का पूछता है, 6 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 6 कहाँ पास है आपका, 6 कहाँ पे है, तो इकाई स्थान पे है, तो 1 का गुणा, दहाई पर रहेगा तो 10 का गुणा, ऐसे करते गुणा गुणा करते जाना है। तो 6 एकम क्या हो जाएगा आपका 6। मान लो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान पूछता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो 7 किस में है, दहाई स्थान पे है, तो गुणा करना है 10, तो कितना आ जाएगा आपका 70। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जातीय मान और स्थानीय मान निकालना है। आपको एक चीज याद रखना है कि संख्या का जो जातीय मान जो होता है वो वही होता है, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, स्थान के आधार पे अलग अलग होता है। तो जिस स्थान पर रहेगा उसको आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। यह अभी और है, ये 2 3 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस चलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।